सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मंजू मैम को कि अगर आप के दांतों में पेन था, एंटीबायोटिक से रुक गया है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप दांत नहीं निकलवाएं। आप उसको पहले एग्जामिन करवा लें और ज़रूरत हो तभी दांत निकलवाएं। आपका डेंटिस्ट तो बेहतर बता पाएगा, एक्सरे करेगा, देखेगा कि ये निकालने लायक है। एंटीबायोटिक से होता क्या है कि कुछ दिनों के लिए आपका पेन जो होता है वो परसिस्ट नहीं करता है, वो प्रेसिपिटेट। आज का हमारा विषय है ई सिगरेट के नुकसान। जी हाँ, इस विषय पर हम आपको आज जानकारी देंगे कार्यक्रम में, और साथ ही हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की जो बात कही जाती है कि सकारात्मक सोच विचार ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, ना कि किसी तरह का नशा। तो आप अपने जीवन में हर तरीके के अच्छी बातों को सोचिए और अच्छे पहलुओं पर गौर करिए। और जैसे कि बात हमने की है कि धूमपान और नशे की, यानी ई सिगरेट के नुकसान विषय की, जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर सूर्यकांत। आप प्रोफेसर और हेड है पल्मोनरी डिपार्टमेंट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम सेहत आपकी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम और आप ये जानते हैं कि धूमपान हम सभी के लिए हानिकारक है, इसीलिए आज हमारा विषय भी है ई सिगरेट के नुकसान। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ई सिगरेट क्या है। बिल्कुल रवि जी, ठीक कहा आपने। तंबाकू, धूम्रपान ये हमारे देश की नहीं विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं आपको बता दूं कि 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में तंबाकू जैसा प्रोडक्ट पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया था, और पिछले लगभग 500 वर्षों से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान इसके कारण जा चुकी है। अगर हम बात करें हमारे देश में, तो लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के प्रोडक्ट्स के कारण, जिसमें बीड़ी भी शामिल है, जिसमें सिगरेट भी शामिल है, जिसमें तंबाकू भी शामिल है, इनके हेल्थ हजार्ड्स के कारण हो जाती है। और अगर हम बात करें तो लगभग 12 करोड़ लोग हमारे देश में ये धूम्रपान करते हैं, बाकी के तंबाकू का विभिन्न फॉर्म में सेवन करते हैं। अब आपने ये पूछा है कि ई सिगरेट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 2003 में, हालांकि चाइना का जिक्र बहुत हो रहा है आजकल, एक चाइनीज फार्मासिस्ट द्वारा ही इसका प्रोडक्शन, इसका डिजाइनिंग और इसका मार्केटिंग किया गया था। और उसके बाद ये पूरी दुनिया में युवा वर्ग को प्रभावित करने वाली बहुत बड़ी एडिक्शन की एक फॉर्मेट बन गई। ये ई सिगरेट क्या होता है कि वैसे जो बीड़ी तंबाकू सिगरेट होता है उसमें निकोटीन नाम का एक पदार्थ होता है। इस निकोटीन नाम के पदार्थ के अंदर आप सोचिए कि 7000 केमिकल्स ऐसे पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कोई फायदा नहीं होता है। अब आप ये समझिए। और ये 7000 केमिकल्स कैंसर कर सकते हैं, सांस की बीमारियां कर सकते हैं, दिल की बीमारियां कर सकते हैं, बहुत सारे नुकसान कर सकते हैं। ई सिगरेट में हम क्या करते हैं कि बीड़ी सिगरेट में तो जैसे आप पीते हैं, एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्म होती है उसकी। इसमें हम क्या करते हैं कि निकोटीन को लिक्विड के रूप में लेते हैं और इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट डाले जाते हैं, कुछ फ्लेवर वाली चीजें डाली जाती हैं, कुछ अवयव और इसमें मिलाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और उसके बाद फिर वेपर्स प्रोड्यूस होती है एक डिवाइस में। और इस वेपर्स के कारण, इस वाष्प के कारण जो धुआं है, जो वेपर्स है वो लंग्स में जाती हैं, और ये उतनी ही नुकसानदेह है जितना कि कोई सिगरेट हो सकती है। केवल एक इसका फॉर्मेट अलग है, एक स्वरूप अलग है, और इसीलिए इसको नाम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कार्रवाई से
लिक्विड को वेपर में बदला जा सकता है, जिसमें निकोटीन भी शामिल है, जिसमें और हानिकारक तत्व भी शामिल हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। डॉक्टर साहब, ई सिगरेट के ऐसे कौन से नुकसान होते हैं जिसके कारण भारत सरकार ने इस पर पूर्णतया पाबंदी लगाई है? ठीक कह रही हैं आप लवी जी। तंबाकू या बीड़ी या सिगरेट या ई सिगरेट ये विश्व की नहीं, हमारे देश की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बता दूं कि तंबाकू लगभग 500 वर्ष पहले हमारे देश में पुर्तगालीज व्यापारियों द्वारा 16वीं शताब्दी में लाई गई थी, जब राजा अकबर का शासन यहाँ पर चल रहा था। उसके बाद से अब तक ये तंबाकू या इसके प्रोडक्ट, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे अब वो ई सिगरेट हो, इन्होंने हजारों लाखों लोगों की जान ली है। स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान है और सबसे ज्यादा मृत्यु दर है। यानी ई सिगरेट के आयात, निर्यात, बिक्री, विपणन और सेवन, इन सब पर पूर्णतया पाबंदी लग चुकी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग चोरी छिपे इसका सेवन करते हैं उनके लिए सजा का क्या प्रावधान है और कितना जुर्माना लगता है? जी लवी जी, बिल्कुल ठीक बात है। ई सिगरेट के हानिकारक पहलू को देखते हुए और खास तौर पर इस पहलू को देखते हुए कि युवा वर्ग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और यूथ हमारा ऐसा है जो प्रोडक्टिव है, जो एजुकेशन में है, जो स्किल में है, जो अर्निंग में है, जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। अगर ऐसे ही लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे और स्वास्थ्य उनका खराब हो जाएगा तो किसी देश की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। हमारी देश की जो जीडीपी है, प्रोडक्टिविटी है, उसको भी प्रभावित करेगा। इसी सबको ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने 18 सितंबर 2019, लगभग एक वर्ष पहले, इसके प्रोडक्शन पर, इसके स्टोर पर, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर और इसके यूज पर, यानी ई सिगरेट के किसी भी पहलू पर, यहाँ तक कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, बाहर से मंगा नहीं सकते, बाहर भेज नहीं सकते, आप किसी स्टोर हाउस पर आके स्टोर नहीं कर सकते, आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप सेल नहीं कर सकते, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी ई सिगरेट के हर पहलू पर प्रतिबंध लगाने का नियम ये भारत सरकार ने 18 सितंबर 2019 को लागू कर दिया। और बिल्कुल सही कह रही थी लवी जी आप कि इसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, चोरी छुपे अभी भी लोग इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोग अगर आपके संपर्क में आए तो उनसे कहिए कि अब ये भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और नहीं तो आप देखिए इतना सख्त कानून है कि आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और 6 महीने से लेके 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। इतना कठोर कानून ई सिगरेट के खिलाफ भारत सरकार ने बनाया है। मुझे लगता है कि दुनिया में शायद इतना कठोर कानून कहीं नहीं बना होगा, क्योंकि भारत सरकार अपनी युवा शक्ति को, अपने युवाओं को इस नशे से बचाना चाहती है, उनको सुरक्षित रखना चाहती है, उनको स्वस्थ रखना चाहती है। तो आपके दूरदर्शन के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अब ये ई सिगरेट का इस्तेमाल किसी भी रूप में करना ये क्रिमिनल एक्ट हो गया है, एक अपराध हो गया है, इस पर प्रतिबंध लग चुका है और इसका उपयोग करना बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि पनिशेबल है और आपको दंड भी लग सकता है, सजा भी हो सकती है, फाइनेंशियल दंड भी लग सकता है। क्या ये बात सही है कि सामान्य सिगरेट पीने वाले उसे भले ही छोड़ दें, लेकिन ई सिगरेट पीने वालों के लिए उसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और यही सेवन उसके लिए प्राणघातक भी साबित होता है? मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि तंबाकू हमारे देश में 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में पुर्तगालीज व्यापारियों द्वारा लाई गई थी और तब से लेकर अब तक 500 वर्षों में इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है और बहुत सभी लोगों की बीमारियां दी हैं। स्वास्थ्य के लिए ये अभिशाप बन चुका है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट वो पिछले 20 सालों में हुआ है, वो हुआ है ई सिगरेट का डेवलपमेंट। और ये ई सिगरेट क्या है मैं आपके दर्शकों को बता दूं। ई सिगरेट कुछ नहीं है, जैसे बीड़ी सिगरेट हम लोग पीते हैं तो इसके अंदर एक केमिकल होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है।
वैसे तो सिगरेट के धुएं में लगभग 7000 केमिकल पाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन ई सिगरेट के अंदर ये निकोटीन नाम का तत्व लिक्विड फॉर्म में होता है। तो फिजिकल फॉर्म में, यानी जिस तरह से बीड़ी सिगरेट दिखती है उस तरह से ना होकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में इस निकोटीन लिक्विड को और इसके साथ साथ दूसरे इसमें कुछ सॉल्यूएंट्स रहते हैं, कुछ फ्लेवर एजेंट्स रहते हैं, इन सबको मिला के 3-4 चीज़ों को मिला के एक लिक्विड प्रिपरेशन बनाई जाती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई जाती है। और इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जब कोई इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस्तेमाल करता है तो उससे वेपर्स निकलती हैं और ये वेपर्स फिर फेफड़े में जाती हैं और ये फेफड़े में उतना ही नुकसान करती हैं जितना कि सिगरेट बीड़ी का धुआं नुकसान करता है। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि ये जो निकोटीन है ये बहुत ही खतरनाक तत्व है और निकोटीन के साथ साथ जो ई सिगरेट में दूसरे जो सॉल्वेंट्स होते हैं या और फ्लेवर वाले एजेंट्स होते हैं जिसमें कई बार मेटलिक तत्व भी पाए जाते हैं, जिंक या दूसरे तत्व जो खतरनाक तत्व हैं हैवी मेटल की श्रेणी में आते हैं, ये हैवी मेटल्स हों, चाहे केमिकल्स हों, चाहे निकोटीन हो, ये सब हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि निकोटीन और दूसरे जो केमिकल्स हैं वो फेफड़े में बहुत सारी बीमारियां करते हैं, 40 तरह के कैंसर पैदा कर सकते हैं, 25 तरह की अन्य बीमारियां पैदा कर सकते हैं, चाहे वो फेफड़े की बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, दूसरे अंगों की बीमारी हो, चाहे वो नींद कम आना हो, चाहे बालों का सफ़ेद जल्दी हो जाना हो। और यहाँ तक देखा गया है कि पुरुषों में ये इम्पोटेंसी भी कर सकते हैं, गर्भवती महिलाओं में बहुत सारे दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जिसमें बच्चे का यूट्राइन डेथ हो जाना, इंट्रायूट्राइन डेथ के अतिरिक्त बच्चे के पैदा होते ही बहुत सारी एलर्जी और दूसरी निमोनिया जैसे खतरे पैदा हो जाना, इसके अतिरिक्त बच्चे का वजन कम होना, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गर्भवती महिलाओं में भी ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे डिप्रेशन से लेके हड्डियां कमज़ोर होना, अवसाद होना, साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन होना, ये सब भी इस निकोटीन के दुष्प्रभाव में आते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि ई सिगरेट जो है वो सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि तंबाकू के अन्य प्रोडक्ट्स हानिकारक है। क्या ई सिगरेट के दुष्प्रभाव सामान्य सिगरेट के मुकाबले ज़्यादा है? और साथ ही ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ई सिगरेट पीने वालों को अस्थमा और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी होती हैं। ई सिगरेट जो है वो पिछले 20 वर्षों में पहले जैसा मैंने अभी बताया कि ये चाइना से इसकी शुरुआत हुई, फिर पूरे दुनिया में हुई, डेवलप कंट्रीज़ में पहले हुई, फिर हमारे देश के यूथ में ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं उसके अंतर्गत इसका प्रचलन बढ़ा और जो युवक हैं, युवतियां हैं, उनके बीच में एक होड़ सी लग गई कि ज़्यादा से ज़्यादा एक फैशन स्टेटस बन गया, एक स्टेटस सिंबल बन गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई सिगरेट को इस्तेमाल करें। और जब 2003 में इसका प्रचलन शुरू हुआ तो शुरू में ये कहा गया कि भाई ये बिल्कुल सुरक्षित है। और एक और बात प्रचारित की गई कि जो लोग धूम्रपान या तंबाकू का नशा छोड़ना चाहते हैं वो इसको ऑल्टरनेटिवली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें निकोटीन की मात्रा कम होती है और धीरे धीरे ये डी एडिक्शन का काम करेगा, यानी उनको मददगार साबित हो सकता है ई सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए। और कई ऐसे प्रयोग भी सामने आए कि जिसमें ई सिगरेट को, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू के प्रोडक्ट को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन बाद में जब शोध हुआ, रिसर्च हुआ, तो पाया गया कि ई सिगरेट भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जब वो जो तंबाकू के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव हैं या सिगरेट के और बीड़ी के कुप्रभाव हैं, जब उनसे तुलना की गई तो पाया गया कि जैसा कि हमने बताया कि तंबाकू और उसके प्रोडक्ट्स के कारण 25 तरह की बीमारियां, जिसमें सिर से लेकर पैर तक की बीमारियां, लगभग हर अंग की बीमारियां होती हैं, पेट की बीमारियां होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी बीमारियां हैं, मस्कुलर सिस्टम की भी बीमारियां हैं, स्केलेटल सिस्टम की भी बीमारियां हैं, फेफड़े की बहुत सारी बीमारियां हैं, अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, कैंसर, इसी तरह 40 तरह के कैंसर, मतलब लगभग हर अंग का कैंसर, ये सब तंबाकू और तंबाकू के प्रोडक्ट से एसोसिएटेड पाया गया। तो ई सिगरेट के भी जब लंबे अध्ययन हुए, फॉलोअप स्टडीज हुई,
तो उनके बारे में भी ये पाया गया कि ये स्वास्थ्य के लिए उतने ही नुकसानदेह है जितना कि सिगरेट या बीड़ी हो सकती है। तो इसका नाम भले ही इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो, ऐसा माना गया हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है और ये सेफ है, लेकिन बिल्कुल सेफ नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ की जो रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया कि ई सिगरेट भी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। और इसीलिए भारत सरकार ने लगभग 2 साल पहले इस पे डेटा एकत्रित करना शुरू किया, इसकी स्टडीज कंपाइल की और फिर जाकर ये सरकार के समझ में आया कि नहीं, ये सुरक्षित नहीं है और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। डॉक्टर साहब, ई सिगरेट का सेवन करने वाले कुछ लोग अपने अंदाज में इसे सही ठहराते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे उन लोगों को सही तरीके से समझाया जाए, सही तरीके से उनको बात बताई जाए कि ई सिगरेट बहुत ही ज़्यादा प्राणघातक साबित होती है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो ई सिगरेट है और ई सिगरेट के छोड़ने में लोगों को दिक्कत आती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे कई